सपनों की कोई उम्र नहीं होती, सपनों की कोई उम्र नहीं होती है, बस उन्हें देखने का हमको हौसला चाहिए। उन्हें देखने का क्या चाहिए हमको? सिर्फ हौसला चाहिए। इसीलिए हम ये चैनल आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे कि आपको इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इजी लगे। स्वागत करते हैं हम आपका एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे। नाउन की क्लासेस हमने बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर एडवांस तक गए थे, जो कि कंप्लीट हो चुकी है अपनी। हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के। तो आज हमारी क्लास फर्स्ट है प्रोनाउन की, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मतलब ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर किसी फील्ड के बच्चे के लिए, एकेडमिक से लेकर प्लस में कॉम्पिटिटिव की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक बेसिक कवर नहीं होगा हमारा, तो आगे की चीज़ हमको समझ में ही नहीं आएगी। तो चलिए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? A pronoun is a word that is used in place of a noun। क्या है इसका मतलब? ऐसे वर्ड जो नाउन के स्थान पर, मतलब नाउन की जगह पर हम ऐसे वर्ड लेकर आते हैं। कुछ वर्ड्स जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आई वी यू, है ना? तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन की जगह पर आने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। हिंदी में समझा दिया। इंग्लिश में क्या है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है दैट इज यूज्ड, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन के स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा क्या लिखा है? तुम्हारा नाम क्या है? देखो बेसिकली बच्चे जो है ना, उन्होंने क्या पढ़ा हुआ है स्कूल टाइम में कि प्रोनाउन की डेफिनेशन रट्टा मार ली अच्छे तरीके से, बढ़िया पढ़ लिया, याद कर लिया, और उसके एग्जाम्पल पढ़ लिया। एग्जाम्पल में वो लोग क्या पढ़ते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। इसके अलावा वो कुछ नहीं बताते, बस इतना बता देते हैं, एक्सेट्रा लगा देते हैं आगे। तो इतना ही क्यों बताते हैं? इसके आगे क्यों नहीं बताते हैं वो लोग? इन लोगों ने क्या रिश्वत दे रखी है उन लोगों को कि नहीं भाई सबसे पहले हमारा यही नाम आएगा, नहीं आप तो पैसे ले लो, है ना, नहीं हम ही लाएंगे आगे और बाकी को नहीं लेकर आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने माइंड में ये सेट मत करो कि सिर्फ यही प्रोनाउन होते हैं। इनके अलावा भी काफी सारे नाउन हैं जो हमको पता नहीं होते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाएंगे, तो लास्ट तक बने रहें, है ना। चलिए, तो तुम्हारा नाम क्या है? आपने जो चीज सोची नहीं होगी ना, वो आज आप इस क्लास में देखेंगे कि ये भी कोई नाउन होता है। हाँ होता है। तो तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? एक मिनट, क्या आप नोटिस कर रहे होंगे क्या वर्ड दिख रहा है? क्या? एक बात बताइए, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा किसी इंसान से, सामने वाले से, तो उसने बोला कि मेरा नाम क्या ले लूं? मेरा नाम संजना है। चलो संजना नाम ले लिया अपन ने कि मेरा नाम क्या है? संजना है। तो एक बात बताइए, क्या के स्थान पर किसी का नाम होना चाहिए क्या? खुद सोचिए, होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। क्या के स्थान पर क्या होगा? किसी का नेम होगा, है ना। तो तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या है भाई? संजना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जो क्या वर्ड है ना, वो हमारा प्रोनाउन है। व्हाट आया समझ में आपको? नेक्स्ट चलते हैं। वह कौन खड़ा है? वह कौन खड़ा है? तो जो कौन वर्ड है, कौन, तो कौन अगर यहाँ नहीं होता तो किसी का नाम होता कि नहीं होता? सोचिए, थोड़ा माइंड से सोचिए, है ना। पूरा जो कंसंट्रेशन है ना अपना इस क्लास में लगाइए। अगर इधर उधर लगाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। तो क्या है कि वह कौन खड़ा है, अगर कौन यहाँ नहीं होता, किसी पर्सन का नाम होता, मतलब किसी व्यक्ति का नाम होता, तो यहाँ पर जो कौन दिया हुआ है ना, वो भी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। आया ना? कौन जो है वो भी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। मैंने अभी फिर बोल रही हूँ वही बात को, हमेशा ये सेट मत करो कि आई, ही, शी, इट, दे, वी, सिर्फ यही प्रोनाउन होते हैं। इसके अलावा भी प्रोनाउन होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, क्या को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? व्हाट। तो वो भी हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन होगा। कौन, हु, है ना, तो ये भी मेरा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। सेम सिचुएशन यही है। कोई तुम्हें बुला रहा है, तो कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई बुला रहा है ना, तो किसी ना किसी को तो बुलाया जा रहा होगा। अगर यहाँ पे मैं कोई नहीं लिखूं, किसी का नाम लिखूं, तो वो मेरा क्या होगा? प्रोनाउन ही तो होगा एक तरीके से। तो कोई क्या है? प्रोनाउन है अपने आप में। कोई जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। नेक्स्ट चलते हैं।
हम सभी नाच रहे हैं, हम सभी, तो सब में तो ऑल जितने भी लोग हैं सभी आ रहे हैं, है ना। तो सभी जो नाच रहे हैं तो सभी में लोग ही होंगे ना, मतलब व्यक्ति होंगे, पर्सन होंगे, काफी सारे पर्सन होंगे। सोचिए थोड़ा, काफी सारे पर्सन होंगे ना, तो मतलब यहाँ किसी का नाम आएगा, या तो किसी ग्रुप का नाम आएगा या फिर किसी इंसान का नाम आएगा। तो ना तो किसी ग्रुप का नाम आया है, ना ही किसी इंसान का नाम आया है, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे सभी, तो सभी भी मेरा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट। यह मेरी कार है, यह किसकी कार है, मेरी कार है। यह, अब मैडम बोलोगे अब यह, हाँ भाई यह भी क्या होगा, मेरा प्रोनाउन होगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दिस। अच्छा मैडम ऐसे कैसे, बताते हैं कैसे। यह मतलब जैसे कार है, कार में काफी सारे ब्रांड आते हैं ना, जैसे मर्सिडीज, तो भाई ये सामने मर्सिडीज खड़ी हुई है, वो मेरी है, तो नाम है ना मर्सिडीज। सोचिए सोचिए, नाम है कि नहीं है, मर्सिडीज एक अपने आप में नेम है, नेम है ना। अगर यहाँ पे यह नहीं लिखती तो किसी का नाम होता, तो यह भी यहाँ पे क्या हुआ, मेरा प्रोनाउन। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन बन रही है कि क्या कोई लूडो खेल रहा है, क्या कोई लूडो खेल रहा है, तो कोई जो वर्ड है, अब यहाँ पे कोई नहीं होता तो किसी पर्सन का नेम होता, होता कि नहीं होता। सोचिए आप, क्या कोई खेल रहा है, क्या कोई लूडो खेल रहा है, तो लूडो जो है मतलब कोई, तो कोई नहीं, मतलब यहाँ पे कोई नहीं होता तो किसी पर्सन का नाम होता, तो पर्सन का नाम तो दिया नहीं है, क्या दिया है, कोई, तो कोई भी हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। शुरू से फिर देखिए एक बार और, फटाफट अपन रिवाइज करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। क्या मतलब यहाँ पे किसी का नाम होगा, लेकिन नाम तो नहीं दिया, क्या दिया है, तो क्या मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन। सेम वही कंडीशन कि वह कौन खड़ा है, तो कौन जो है, अगर यहाँ पे कौन नहीं होता तो किसी का नाम होता, लेकिन नाम नहीं दिया गया है, कौन लिखा है, तो कौन क्या हो गया हमारा, प्रोनाउन। कोई तुम्हें बुला रहा है, तो कोई तुम्हें बुला रहा है, तो कोई किसी का नाम होना चाहिए, नाम नहीं दिया, कोई दिया है, तो वो भी मेरा क्या होगा, प्रोनाउन। सेम यहीं पे भी ये सभी, यह और कोई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल में। भाई एग्जाम्पल तो सबको पता है, ये स्टार्टिंग वाले है ना, बेसिक है क्योंकि सबको पता होंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ईच, समवन, हु, व्हाट, फ्यू, बोथ, एसेट्रा। ये नीचे लिखा गया है तो कंफ्यूज मत हो ना, कंटिन्यू ही है ना, बोथ है इसके बाद और फिर एसेट्रा मतलब और आदि, और भी ज्यादा है, इनफ नहीं है इतने, और भी ज्यादा है हमारे, है ना। तो बेसिकली आपको ये चीजें देखनी है कि प्रोनाउन में क्या क्या चीजें आती है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, चलिए और एग्जांपल लेते हैं अच्छे अच्छे, जैसे कि और अच्छे से समझ में आएगा। एक बात बताइए, अगर प्रोनाउन नहीं होता तो क्या होता, क्या होता, प्रोनाउन नहीं होता, ये होता जो मैं बोर्ड पे बताने वाली हूँ। जैसे मैंने वो सेंटेंस लिखा, चलिए ठीक है, पढ़ पा रहे हैं सब लोग। भोला एक लड़का है, भोला 10वीं कक्षा में पढ़ता है। हिंदी पता क्यों ले रहे हैं आप लोग, सोच रहे हो मैडम हिंदी, हिंदी से क्या है, आप लोगों की वही वाली बात है ना, जो अपनी मातृभाषा है वो हिंदी है, तो हिंदी से क्या है, अपन जल्दी चीजें कैच कर पाते हैं। सही कहा ना, इसीलिए हम हिंदी को लेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो। अब इंग्लिश में लिया फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इंग्लिश टू इंग्लिश वही, फिर दिमाग खराब, तो पहले हम हिंदी को उठाएंगे, है ना। तो भोला 10वीं कक्षा में पढ़ता है, चलिए मान लिया पढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, भोला के पास एक रिमोट कार है, और भोला भोला है। चलिए इससे हम समझ पाएंगे, क्लियर और हो पाएगा। चलिए तो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि भोला एक लड़का है, चलिए समझ में आ गया पहले सेंटेंस में कि भाई भोला की बात हो रही है कि भोला एक लड़का है, मान लिया। भोला 10वीं कक्षा में पढ़ता है। एक बात बताइए, जब पहले ही बता दिया कि उस लड़के का नाम भोला है, तो फिर भोला नाम दोबारा क्यों रिपीट किया गया? सबसे पहली बात, एक बार जब नाम बोल दिया तो फिर रिपीट क्या करने की जरूरत है? पता है हमें भाई भोला की बात चल रही है कि नहीं?
ऐसे सेम भोला के पास एक रिमोट कार है। अब भोला के पास एक रिमोट कार है, फिर भोला का नाम रिपीट कर दिया, क्यों कर दिया? एक बार कर तो दिया है स्टार्टिंग में, तो बार बार क्यों लिखना हमको? सेम वही, भोला बहुत भोला है। हाँ भाई, भोला बहुत भोला होगा इसीलिए तो उसका नाम भोला रखा गया। किसी को तो फालतू का शौक नहीं है ना, भोला बहुत भोला था इसीलिए उसका नाम भोला रख दिया। किसी का नाम खुशी होता है भाई, वो बहुत खुश होते हैं इसीलिए उसका नाम खुशी रख देते हैं, रखते हैं ना। जिस मतलब वो जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम रख देते हैं, है ना। तो भोला बहुत भोला है क्योंकि भाई भोला है इसीलिए वो भोला है। चलिए, तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि जब फर्स्ट सेंटेंस में एक बार नाम लिख दिया तो बाकियों में दोबारा क्यों रिपीट किया गया है ना। अब यहाँ हम क्लियर करेंगे, कलर चेंज करते हैं। जैसे हमने लिया ब्लू कलर। एक बात बताइए, भोला एक लड़का है, ठीक है। अब भोला यहाँ पे ये लिखा गया है, तो भोला 10वीं कक्षा में पढ़ता है कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है? बताइए, भोला 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो भोला नहीं आएगा, भोला की जगह क्या आएगा? वह। अभी डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा था कि नाउन के स्थान पर, नाउन की प्लेस पर हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन, नाउन भोला, नाउन की जगह पर हमने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। आ रहा है कुछ समझ में आपको? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। हम कंफ्यूज आपको करेंगे ही नहीं, कंफ्यूजन के लिए थोड़ा क्लास चला रहे हैं ना, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए इस क्लास को रखी गई है कि भोला, भोला की जगह हमने वह ले लिया तो वह हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन। नेक्स्ट, ऐसे ही भोला के पास एक रिमोट कार है, तो भोला के पास है मतलब उसके पास है। किसके पास है? उसके पास। तो उसके पास एक रिमोट कार है, चलिए मान लिया उसके पास रिमोट है, तो नाउन की जगह पर हमने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसके जो वर्ड है वो भी हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, भोला बहुत भोला है, तो भोला की जगह पे क्या आएगा? वह। भोला की जगह क्या आएगा? वह, मतलब वह बहुत भोला है। फिर रिपीट वही करूंगी कि नाउन की जगह पे हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा? भोला एक लड़का है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके पास एक रिमोट कार है, वह बहुत भोला है। अब अच्छा लग रहा है पढ़ने में, पहले तो बेवकूफ जैसा लग रहा था, कोई पागल और बना देगा अपन को कि भोला एक लड़का है, भोला 10वीं कक्षा में, भोला के पास ये है, भोला बहुत भोला। एकदम नॉनसेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए हम इन शब्दों को लेते हैं क्योंकि प्रोनाउन है, बार बार किसी का नाम रिपीट नहीं करेंगे हम, है ना। क्लियर हो रहा होगा आपको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। आई, आई मतलब क्या है भाई? मैं। मैडम हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आई का मतलब तो मैं होता है, आपने मुझे और मेरा क्यों लिखा है? अभी बताएंगे एकदम एकदम मस्त से एग्जाम्पल से, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको, ये क्लास कोई भी ले सकता है, स्पेशली जो एकेडमिक बच्चे हैं 5th to 12th 6th 7th 8th किसी भी क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, वो लोग इस क्लास को ले सकते हैं। उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगी ये क्लास। और अगर आगे जाके वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे तो फिर और ही ज्यादा अच्छा है उनके लिए, क्योंकि उनको बेसिक नहीं पढ़ना, फिर दोबारा से वो वही कहानी स्टार्ट नहीं करेंगे 1 2 3, क्योंकि वो चीज तो वो पहले ही पढ़ चुके हैं। उनके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी क्लास है ये, है ना। तो आई का मतलब हुआ मैं, मुझे, मेरा। वी का मतलब हुआ हम, हमें, हमारा। यू का मतलब हुआ तुम, तुम्हें, तुम्हारा। देखा है वह, उन्हें, उनका। ही शी वह, उसे, उसने, उसका। इट का मतलब हुआ यह, इसे, इसका। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। वी का मतलब होता है हम, काफी सारे लोग होते हैं हम, है ना, वो वी होता है। यू मतलब तुम, सामने वाले की बात हो रही है। यू मतलब क्या? तुम। आगे दे मतलब वे, वे ऐसे कह रहे थे मेरे बारे में, मतलब कि दे। ही शी वह, ही हम मेल के लिए यूज करते हैं मतलब लड़के के लिए, और शी का यूज करते हैं हम लड़की के लिए। इट, इट क्या चीज है? इट का मतलब यह, इसे, इसका। इट हम जब यूज करते हैं जब हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि बात लड़के की हो रही है या फिर लड़की की। जैसे किसी एनिमल का नेम आ गया, एनिमल का नेम आएगा, डॉग लिखा, मंकी लिखा, पैरट लिखा, पिकॉक लिखा, तो मुझे नहीं पता कि वो पिकॉक मेल है या फिर फीमेल है, या फिर मैंने डॉग लिखा तो वो मेल है या फीमेल है। मैं पता लगा पाऊंगी क्या इस चीज को? नहीं लगा सकती।
तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे, है ना। बच्चे होते हैं छोटे, जो न्यू बॉर्न होते हैं एकदम, हमें नहीं पता होता कि वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो मैं जब चाइल्ड वर्ड का इस्तेमाल करूंगी, है ना, चाइल्ड होगा तब हम इट का यूज करेंगे, क्योंकि मैं उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि वो मेल है या फिर फीमेल है, बॉय है या फिर गर्ल, है ना। समझ में आ रहा होगा। एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मैडम आई का मतलब तो यही पढ़ा है। जैसे देखो, मैंने लिखा मुझे चॉकलेट्स पसंद है भाई, ठीक है, मुझे चॉकलेट्स पसंद है। मैंने क्या लिखा, मुझे चॉकलेट्स पसंद है। अगर आपकी इंग्लिश बनाएंगे इसकी, इस सेंटेंस की अगर आप इंग्लिश बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे आप, आई लाइक चॉकलेट्स। अच्छा मैडम, हाँ भाई ऐसे तो बनाएंगे, और क्या लिखोगे इसके अलावा, तुम क्या लिखोगे कि आई लाइक चॉकलेट्स। अच्छा, हाँ, मतलब कि आई होगा तो मतलब मैं होगा हमेशा, तो आई का यूज नहीं करेंगे। आपके माइंड में क्या सेट होता है कि मैं होगा तभी आई लगाएंगे, मुझे और मेरा पे नहीं लगेगा। तो मैंने तो यहाँ यही लिखा है मुझे चॉकलेट पसंद है, तो फिर आई क्यों लगा दिया आपने, सही कहा ना। जैसे मैंने लिखा, एक और लेते हैं अपन अच्छा सा एग्जाम्पल, मेरे पास किताब है, मेरे पास क्या है, किताब है। चलिए भाई, मान लिया आपके पास किताब है। अब मेरे वर्ड आया है, मैंने यहाँ पे मैं लिया, क्या यहाँ पे मैं लिया था, नहीं लिया था, मेरे पास है तो आई में फिर आई लगाएंगी, आई हैव आ बुक, क्योंकि ये किताब है ना, इसीलिए आ बुक, ज्यादा होती तो बुक्स लगा देते। तो मेरे पास किताब है तो आई हैव अ बुक, मैंने फिर आई को उठा के पटक दिया। मतलब कहने का क्या हो रहा है, अब मैं आपको समझाती क्यों हो रहा है। स्टार्टिंग में आ रहा है, जब कोई चीज हमारा सब्जेक्ट के फॉर्म में काम करेगी तो हम आई लगाएंगे। आ रहा है समझ में आपको। जब हम इस तरीके के वर्ड्स, जैसे कि और भी ले लेते हैं, हमें है, अगर मैंने हमें आगे लिख दिया तो वी ही यूज करेंगे। आप ये नहीं सोचना कि कुछ और यूज होगा। तुम्हें मैंने अगर आगे लगा दिया तो हम क्या यूज करेंगे, यू यूज करेंगे, कुछ और नहीं। मतलब जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये वर्ड आएंगे तो सिंपल तरीके से हम आई यूज करेंगे, वी यूज करेंगे, यू होगा, दे होगा, ही शी, है ना, और इट, इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। स्टार्टिंग में आने चाहिए लेकिन, है ना, स्टार्टिंग में आए तभी तो मैंने इन चीजों को ले लिया। अगर ये बाद में आते तो इनका मीनिंग अलग बदल जाता। तो ये मत सेट करना हमेशा। मैं दोबारा से बोलती हूँ कि मैं जो शब्द है, मैं दिखेगा तभी आई होगा और कभी आई नहीं होगा। मुझे होगा तब भी आई हो सकता है और मेरा होगा तब भी आई हो सकता है ना। चलिए अब हम मतलब आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है, चलिए, टेबल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। मैं फिर एक बात और कह देती हूँ, अगर जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं, मतलब एक नोटबुक लो और लिखो उसको। अगर अपनी इंग्लिश सुधारनी है और अगर आपको कुछ सीखना है तो नोटबुक लो और लिखो अपनी हैंडराइटिंग से, नोट्स बनाओ अपने खुद के, तो अच्छे से और अच्छे समझ में आएगा। कि मतलब कि अगर क्लास नहीं लेनी है तो आप उसको ऐसे पलट के बढ़िया पढ़ भी तो सकते हो ना अच्छे से। इसीलिए हम कहते हैं कि क्या करिए, अच्छे से क्लास को पढ़ो जिससे कि याद रहे। तो देखिए, नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस मैंने नाउन की मतलब फर्स्ट क्लास में समझाया था कि नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस क्या होता है। जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो शब्द आते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, सुना होगा आप लोगों ने, है ना, कर्ता जिसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव, और क्या कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। मतलब जो स्टार्टिंग में आते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या आता है, आई आता है, वी आता है, यू, ही, दे, शी, इट। आई का मतलब मैं, वी का हम, यू का तुम, ही का वह, मतलब लड़के के लिए। लेकिन किसके लिए होगा, लड़के के लिए। दे मतलब वे, शी मतलब वह, मतलब लड़की के लिए, और इट मैंने बताया आपको जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि लड़का है या लड़की, तब ऐसी सिचुएशन में हम इट का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, ऑब्जेक्टिव केस मैडम क्या होता है, बताते हैं। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है सेम यू, ही का होता है हिम, दे का होता है देम, शी का होता है हर, और इट का होता है क्या, इट का क्या होता है, सेम टू सेम इट।
अच्छा मैडम, हाँ जी। पर्सन, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो और सुन लो। आप लोगों ने सुने होंगे 3 पर्सन होते हैं। अच्छा हाँ, 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं टोटल? 3 पर्सन होते हैं। 1 2 3। अच्छा मैडम, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन हम जिसको कहते हैं जो बोलता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलने वाला होता है, स्पीकर, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीकर। मैं बोल रही हूँ, आप मेरी क्लास में ले रहे हैं, मतलब मैं बोल रही हूँ, आई। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है, हिंदी में लिख देती हूँ, बोलने वाला, बोलने वाला। सेकंड होता है सुनने वाला, सुनने वाला। सुनने वाला कौन सुन रहा है भाई? मैं आपको, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। क्लास ले रहे हैं ना आप अपने फोन में, बढ़िया से मस्त पोज मार के बैठे हुए हैं और क्लास ले रहे हैं। तो आप लोग क्या हो रहे हैं? सेकंड पर्सन है। और फर्स्ट कौन हूँ? मैं, जो मैं बोल रही हूँ। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है लास्ट थर्ड पर्सन। लास्ट थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। अब बात जरूरी नहीं है कि ऑल टाइम हम किसी पर्सन की करें, बात हम किसी टॉपिक से रिलेट भी कर सकते हैं, है ना। जरूरी है क्या मैं किसी इंसान की बात करूं? मैं किसी टॉपिक से रिलेट बात कर सकती हूँ। जैसे अभी का एग्जांपल लेते, एकदम फ्रेश 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 एग्जांपल क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन मैं, मतलब किरण। सेकंड पर्सन यू, यू ही तो हो गए तुम लोग मेरे लिए। सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन मेरे लिए हो गया प्रोनाउन। अच्छा मैडम, हाँ जी। प्रोनाउन क्यों? क्योंकि अपन प्रोनाउन टॉपिक की बात कर रहे हैं और हम ग्रामर में प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। अभी मैंने क्या कहा कि जरूरी नहीं है पर्सन हो, कोई टॉपिक भी हो सकता है हमारा थर्ड पर्सन, है ना। तो क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन यानी मैं किरण, सेकंड यू मतलब आप लोग, एंड थर्ड प्रोनाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना, जिसके बारे में बात की जाए। है ना। तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला जिसको हम स्पीकर कहते हैं, सेकंड सुनने वाला लिसनर, एंड थर्ड अदर पर्सन जो होता है ना। चलिए अब इसमें अपन करते हैं कौन कौन फर्स्ट पर्सन है। तो आई और वी जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है। अच्छा मैडम, यस, आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन में रखेंगे, यू हमारा सेकंड पर्सन में होगा हमेशा। यू हमारा कौन सा पर्सन होगा? सेकंड। और बाकी के जो बच रहे हैं, ये पूरी कहानी हमारी किस में आएगी? थर्ड पर्सन। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, सबसे पहले आपको यही लर्न करना है, माइंड में सेट करो कि आई फर्स्ट पर्सन होता है, वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड, ऐसे मेमोराइज करना है ना। क्लास भी खत्म हो जाए तब याद रखना है ऐसे, है ना। फ्री बैठे होते हैं, उस चीज को बार बार रिपीट करने से लर्न होती है हमें चीजें इजीली। ही, दे, शी, इट, ये हमारा कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है मैडम, आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की ओर। अब सेंटेंस कैसे बनेंगे? सेंटेंस कैसे बनेंगे मैडम? कब हमें सब्जेक्ट लगाना है, मतलब ये, और कब हमें मैडम ऑब्जेक्ट लगाना है, मतलब ये। तो हम किससे समझेंगे? 4 एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए आते हैं हमें। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि मैं उसे खिलाता हूं, मैं उसे खिलाता हूं। सबसे पहले आप इस सेंटेंस से ये पता लगाइए कि लड़के की बात हो रही है, लड़का। पहले ता है, अब ता है ऐसी बात है तो लड़का ही बोलेंगे, लड़की तो बोलेगी नहीं मैं उसे खिलाता हूँ। लड़का ही तो बोलेगा कि मैं उसे खिलाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आया है तो मैं बिना सोचे समझे क्या लगा दूंगी? आई। मतलब कि ये वाले जो वर्ड है ये स्टार्टिंग में यूज किए जाएंगे। स्टार्टिंग में मतलब पहले नंबर पे ये दिए गए हैं ना, ये वर्ड ये स्टार्टिंग में यूज किए जाएंगे। तो मैं मतलब मैंने बिना सोचे समझे क्या लगा दिया? आई। अब आया उसे, उसे खिलाता है। खिलाता है मतलब लड़के की बात हो रही है, लड़का मतलब ही। सही समझ में आ रहा है ना? लड़का मतलब ही। अब मैडम ही लगा दे क्या? अरे भाई ही लगा दे तो फिर गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि इस लाइन में जो दिए गए हैं सब्जेक्टिव स्टार्टिंग में लगेंगे, बाद में नहीं लगेंगे। कब? तो क्या है? ही है, मतलब लड़के की बात हो रही है। तो मैडम आप क्या करें? तो कुछ नहीं करो, हिम को पटक के यहाँ रख दो। यहाँ मैंने उठा के इसको यहाँ रख दिया, हिम। अच्छा मैडम ऐसे होगा? हाँ ऐसे होगा। कैसे होगा कि भाई ये वाले वर्ड जब स्टार्टिंग में आएंगे तब यूज करना है, ये वाले शब्द जब बाद में आएंगे तब इस्तेमाल करना है, बाद में। तो मैं उसे खिलाता हूँ,
तो मैं के लिए मैंने आई लगा दिया, उससे खिलाता हूँ क्योंकि मैं फाइंड कर पा रही हूँ इस चीज की कि लड़के की बात हो रही है, और लड़के की बात हो रही है तो ही, और ही तो मैं लिखूंगी ही नहीं क्योंकि तो स्टार्टिंग में होता है, तो मैं क्या लिखूंगी, ही की जगह हिम, जो कि ऑब्जेक्ट का काम करेगी। आया को समझ में? स्टार्टिंग में आई लगेगा और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। नेक्स्ट चलते हैं हम। तुमने, तुमने उसे क्यों मारा। अच्छा ठीक है, तुमने मतलब यू, बिना सोचे समझे यू लिख दो। मैडम यू तो हमेशा मतलब जो तुम होता है उसके लिए लगाते हैं, नहीं, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, मुझे चॉकलेट पसंद है, तो मुझे था तब भी तो मैंने आई लगाया था वहां पे, क्योंकि स्टार्टिंग में वो शब्द इस्तेमाल किया गया था। स्टार्टिंग के लिए मैं फिर बोल रही हूँ, यही शब्द आएंगे स्टार्टिंग में, जब सेंटेंस शुरू होगा तब ये आएगा, बस सोचो नहीं ज्यादा। तो तुमने मतलब यू, उसे, उसे क्यों मारा। अब थोड़ा सोचो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक बात बताओ, जैसे मैं हूँ, मैं अगर लड़के से बोलूँ ये वाली बात, मैं लड़के से बोल सकती हूँ ना ये बात, तुमने उसे क्यों मारा। और अगर मैं लड़की से बोलूंगी तो भी मैं यही बोलूंगी, तुमने उसे क्यों मारा, है ना, दोनों के लिए एक ही बात हो रही है। तो उसे, तो उसे में मैं क्या फाइंड नहीं कर पा रही हूँ कि बात लड़के की जा रही है लड़की की। कंफ्यूजन है बहुत खतरनाक वाला, है ना। तो कंफ्यूजन होता है तो भाई कुछ नहीं है, तो हम क्या करें, लड़का भी हो सकता है मतलब ये, और लड़की भी हो सकती है मतलब शी भी। तो भाई मैं हिम भी लगा सकती हूँ, हर भी लगाती हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं हिम भी लगा सकती हूँ और हर भी लगा सकती हूँ। अच्छा हाँ, अगर क्लियर होता तो मैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाती, कि लड़के की बात होती तो भाई क्या लगा देती, हिम लगा देती, और लड़की की होती तो हर लगा देती। लेकिन मैं इसमें पता नहीं लगा पा रही हूँ कि किसकी बात हो रही, तो मैं दोनों लगा दूंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट, वह उन्हें बुलाती है। तो वह उन्हें बुलाती है, किसकी बात हो रही है, लड़की की, लड़की की बात की जा रही है, क्लियर हो रहा है ना, ती है लास्ट में से, तो लड़की, तो वह मतलब शी, सबसे पहले तो इसको रख दिया शी। चलिए मैडम ठीक है, हो गया सब्जेक्टिव। अब उन्हें, उन्हें किसको भाई, वह उन्हें बुलाती है, तो वह उन्हें बुलाती है, किसको बुला रही होगी, लड़का को भी बुला सकती है, लड़की को भी बुला सकती है, क्या पता लगा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, हिम भी लगाएंगे तो भी सही है और हर भी लगाएंगे तो भी सही है। समझ पा रहे हैं। स्टार्टिंग में जब शब्द आएंगे तो हम सब्जेक्ट मतलब ये वाले सेंटेंस मतलब ये वाले वर्ड लेंगे, और जब इस तरीके से बाद में आएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को उठा के रखेंगे, ठीक है। तो हम हिम भी ले सकते हैं इसमें भी, थर्ड वाले में भी, और हर को भी ले सकते हैं। एक और बचा तुम मतलब यू, तुम मतलब क्या हुआ, यू, मुझे पेंसिल दोगे, तो मुझे पेंसिल दोगे, मुझे, अच्छा मैडम आपने मुझे चॉकलेट वाली बात की थी तो आई लगा दिया था, फिर से आई लगाऊंगी, नहीं पागल हूं मैं, आई लगाऊंगी, मैंने फिर बोल रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। क्यों बोल रही हूँ मैं, ज्यादा एनर्जी है मेरे अंदर, एनर्जी नहीं है, तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, जैसे कि तुम्हारे ये जो दिमाग है ना इसके अंदर कुछ बात जाए, है ना। तो तुम मतलब यू और मुझे बाद में आया है, अगर ये स्टार्टिंग में आता ये सब्जेक्ट तो मैं आई कर देती, लेकिन ये तो बाद में आया है ना, तो जब ये बाद में आया है तो मैं मी करूंगी, क्यों, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। क्लियर हो रहा है कुछ आप लोगों को, समझो। इस टाइप के जो वर्ड्स अब सेंटेंस में स्टार्टिंग में आते हैं तो हम इन शब्दों को लेते हैं, जब उसे इस तरीके के बाद वाले ये वर्ड जो है ये बाद में आते हैं, इनके बाद तब हम ऑब्जेक्ट को उठा के रखते हैं, है ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, है ना, हमारी क्लास बस खत्म ही होने वाली है, कुछ बस लास्ट है ये, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग सब पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहिए, अगर कुछ लाइफ में करना है तो पढ़ना तो जरूरी है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। तो यह मेरी कार है, यह मतलब दिस, ठीक है मैडम, दिस हो गया, मेरी कार है, मेरी कार है, तो क्या होगा भाई, मेरी कार के लिए माय कार। मैडम ये तो छोटे छोटे सेंटेंस है, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते हैं तब भी कंफ्यूज होते हैं। मेरी कार है मतलब दिस इज माय कार। अच्छा मैडम हाँ ये तो आ गया, चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसका बनाओ, कैसे बनाओगे, यह पेन हमारा है, यह फिर से दिस आ जाएगा। अब पेन हमारा है, अब एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, मेरी कार, मेरी कार, मैंने लिख दिया माय कार, मैं लिख दूं कार मेरी अब क्या करोगे,
अब दिमाग खराब हुआ, अब क्या करोगे? कार मेरी, अब क्या लिखूं? फिर से मैं माई कार लिख दूं? अब तुम बिल्कुल गलत हो। अगर तुमने कार मेरी में अगर तुमने फिर माई कार लिख दिया तो एकदम सरासर गलत हो जाएगा। मेरी पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन के बाद जब नाउन आता है, कार नाउन ही तो है, नाम है ना कार, नाउन आता है ना, तो इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन नाउन पहले आ गई है इसमें और पजेसिव प्रोनाउन बाद में आया है, तो इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे ये होगा, ये होगा, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे उस टाइम पे। ये वाले शब्द कब लिखेंगे? जब इस शब्दों के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। एक यही लिख देते हैं थोड़ा, कैसे लिखूं? मेरी कार, तो मेरी कार मतलब माई कार है ना, माई कार। और कार मेरी, तो कार मेरी क्या हो गई भाई? क्या ऐसे तो नहीं लिख सकती माई कार, गलत हो जाएगा। तो भाई माई, सॉरी, माई, माई मतलब कि मेरी, इन शब्द के बाद जब नाउन आता है तो मैं ऐसे वर्ड्स को लेती हूँ पजेसिव को। जब नाउन पहले आ जाए, नाउन पहले आ जाए तो मैं इनको उठाऊंगी, माइन को उठाऊंगी। आस, हक जताते हैं है ना, ओनरशिप दिखाना कि ये चीज मेरी है, मेरे अलावा किसी की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी है? ये मेरी है। जैसे कैसे बोल दूंगी? यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, तो दिस कार इज माइन, तब हम माइन को उठाएंगे। प्रॉपर तरीके से हक बता रही हूँ मैं उस चीज पे कि भाई ये चीज मेरी है, किसी और की नहीं है, मेरे अलावा ये चीज किसी और की नहीं है। जब अगर नाउन पहले आएगा, जब अगर नाउन पहले आएगा तो हम इस तरीके के पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और जब नाउन बाद में आएगा, जैसे इसमें आया हुआ है, नाउन जब बाद में आएगा तो इस तरीके से चीजें उठाएंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव को। तो आगे चलते हैं, समझ में आएगा आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा? मेरी कार है मतलब माई कार, और कार मेरी, कि यह कार मेरी है, तो मैं क्या लिखूंगी कि दिस कार इज माइन। समझ में आया? चलिए सेंटेंस बनाते हैं आगे। यह पेन हमारा। अब यहाँ देखो, ये जो चीज है नाउन पहले आ गई, यहाँ कब आई थी? बाद में आई थी, और यहाँ क्या आ गई? पहले आ गई। तो पहले आ गई तो क्या करें मैडम? तो आपको कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या करना है? आस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आस लगाएंगे। टेबल याद करनी पड़ेगी, टेबल याद नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर बता देती हूँ, मेरी कार, अगर नाउन बाद में आएगा तो इस तरीके से आएगा माई कार, और अगर नाउन पहले आता है तो इस तरीके से आते हैं, माइन, आर्स, है ना, योर्स, देयर्स। आगे, तुम हमारी सहेली हो। हमारी सहेली हो ना, हमारी सहेली हो तो ओनली आर आएगा, मतलब ये आएगा अकेला। अगर सहेली हमारी लिखी होती, क्या लिखी होती? सहेली हमारी, कि तुम सहेली हमारी हो, इस तरीके से लिखा होता तो मैं क्या लिख देती? आर। समझ में आ रहा होगा वैसे तो, है ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि तुम हमारी सहेली हो, तो हमारी सहेली तो क्या आएगा? आर, फ्रेंड, आर फ्रेंड, है ना। यह घर मेरा है। अब यह घर मेरा है, चलिए यहाँ एक लिख लेते हैं अच्छे तरीके से समझ में आए। यह मेरा घर है, ऐसे लिख दे, यह मेरा घर है। और एक लिख दिया मैंने, यह घर मेरा है। बिल्कुल है। तो कैसे बनेंगे सेंटेंस? देखिए इसको, दिस इज माई हाउस, माई हाउस। चलिए अब ये कैसे हो जाएगा? यहाँ पे मैंने माई लिख दिया, क्यों? क्योंकि मेरा घर है, मेरा घर। यहाँ पे बाद में नाउन आ रहा था, यहाँ पहले नाउन आ रहा है, तो जब यहाँ पहले नाउन आ रहा है तो क्या लिखेंगे? दिस हाउस, हाउस इज माइन, क्योंकि ये घर मेरा है। अगर जमा रहे हैं अपन कि सिर्फ मेरा है, तो समझ में आ रहा होगा, इसीलिए इस तरीके से लिख दिया कि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, कि यह घर मेरा है, दिस इज माई हाउस, और यह घर, सॉरी, यह मेरा घर है तो दिस इज माई हाउस, और यह घर मेरा है तो दिस हाउस इज माइन। इस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें क्या बनेगा? यहाँ पे मेरा के लिए क्या आएगा? माइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन कैसे आ रही है? पहले आ रही है।
यहाँ नाउन मित्र है, तो मित्र जो है बाद में आ रहे हैं, तो सिंपल से लिख देंगे वे उनके मित्र हैं, देयर, क्योंकि वे का दे और दे का जब हम पॉजिटिव बनाते हैं तो क्या बन जाता है, देयर, है ना। यह मेरी मम्मी है, मम्मी जो है बाद में आ रही है, तो मम्मी बाद में आ रही है तो सिंपल लिख देंगे माय मदर, क्या लिख देंगे, माय मदर। यह बुक हमारी है, देखो यहाँ पे बुक जो है पहले आ रही है, मतलब जो नाउन है वो पहले आ रही है, तो तुम्हारी है ना, तो यहाँ पे योर नहीं आएगा, यहाँ पे योर्स आएगा, क्या आएगा, योर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन की बात आती है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा तो आप इस सेंटेंस को अच्छे से देखिए, एकदम क्लियर तरीके से देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को पूरी क्लास समझ में आए और क्लास से हमारी से जुड़ी रहे, क्योंकि फर्स्ट जो क्लास होती है हम ऑल टाइम अपनी क्या रखते हैं, बेसिक रखते हैं, एकदम जीरो लेवल से, है ना। सेकंड में आपको रूल्स पढ़ाए जाएंगे। मैंने ये चीज क्यों ली मैडम, डायरेक्ट आपने रूल्स क्यों नहीं पढ़ाए, पढ़ाने वाले डायरेक्ट रूल्स पढ़ा देते हैं। ये चीज इसीलिए जरूरी थी क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज के लिए कि मैडम कब क्या कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करना है, कब ऑब्जेक्ट करना है, कब पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस के थ्रू आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्यों और कब करते हैं और कैसे होता है ना। तो चलिए आज की क्लास हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से कहूंगी लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो लोग प्रोनाउन बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ सके, है ना। समझ में नहीं आता हो उनको तो ये वीडियो शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल्स पे जुड़े और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।